आज हम इस वीडियो में आपको जी एडवांस 2022 पेपर 2 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सॉल्व करेंगे। देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा विद रियल नंबर्स और रेंज दिया हुआ है -π/4 लेस देन बीटा लेस देन 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/4 और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 1/3 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल 2/3 दिया है। और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो हमें पहले इसको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा और इस फॉर्म में इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो देखें पहले ज़रा अल्फ़ा और अल्फ़ा को हम अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस बीटा, ये हो जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा, बिल्कुल सिमिलर प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा और प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट 2 पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट 2 ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करें और फिर इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन बीटा और कॉस बीटा और ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर हम सेकंड ब्रैकेट भी हम सॉल्व कर लें तो इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा और ये पूरे का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो ये फार्मूला मिल गया भाई आपको, एडिशन फार्मूला मिल गया, ये मिल गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का और ये भी मिल गया आपको कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो यहाँ पे ले सकते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन साइन बीटा कॉस बीटा और ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया आपका कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे देखें साइन बीटा कॉस बीटा दिया है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 2 कर दें तो ये बन जाएगा साइन 2 बीटा, ये बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा और यहाँ से हमें यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले लें तो ये 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन साइन 2 बीटा प्लस 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा का स्क्वायर। अब इसको भी हम सॉल्व कर लें, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व किया जाए। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन 2 बीटा और ये मिल जाएगा आपको साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 बीटा। अब यहाँ पे लगा दें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ लगा दें प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, क्योंकि आपको इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको लेके आना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाए तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल 2/3 ये पुटअप करने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। तो यहाँ देखें ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस d/2 और कॉस सी माइनस d/2, तो ये जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ भी हम क्या कर, ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन 2 बीटा। तो यहाँ भी हम क्या लगा दें, यहाँ पे लगा दें प्रोडक्ट टू सम, तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 2 हम कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो जाएगा 4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन यहाँ लगाते हैं 2 साइन ए साइन बी प्रोडक्ट टू सम फार्मूला।
प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 sin A sin B इक्वल टू कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। तो ये जाएगा कॉस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखें यहाँ पे, अब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर, ये भी आपका स्क्वायर होगा, ये भी आपका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे यदि हम 4 बाहर ले लें तो हो जाएगा 16, यानी हो जाएगा 16 × 4 हो जाएगा 64 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ लगा दें साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू, साइन 2 अल्फ़ा क्या होता है, कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ कॉस फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1। और अब ये अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस के लिए हमको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका ये क्या है, स्क्वायर है। अब यदि हम इसको भी सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अब इक्वल टू 64, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन, यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये माइनस में हो जाएगा -2, और ये माइनस हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। अब आपके पास गिवन है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए पूरा एक्सप्रेशन जो है वो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 64 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, ये 1/3 इंटू ये हो जाएगा 2/3 अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा ये स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4/9 -2 और +2 हो जाएगा ये 1/3 का स्क्वायर, और ये पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 64 इंटू 4/9, और यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा 2/9 अपॉन ये हो जाएगा 8/9 -2 और प्लस हो जाएगा ये 2/9 का स्क्वायर। अब यहाँ देखें भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू यहाँ पे आ गया 4/9, और ये 2/9 को बाहर निकालेंगे तो ये जाएगा 2/9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, ये होगा 8 माइनस ये हो जाएगा 18 + 2, और इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 9, और ये भी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9 और अपॉन ये कितना आएगा आपका, देखें ये आएगा 10 - 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 9 स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 9 इंटू हो जाएगा ये 64। देखें 64 कैंसिल हो गया, यहाँ से 9 स्क्वायर से 9 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया 16/9 हो गया। अब यहाँ देखें क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ द वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आपके पास आएगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो यहाँ देखें कितना है, ये 16/9 का जो बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कितना होगा, ये 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, if y(x) is the solution of differential equation
एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y dx इक्वल 0 और y1 2 दिया है और हमें निकालना है tan y√2 की वैल्यू। तो देखिए तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है भाई, ये वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व हो जाएगा। इसको पहले हम अरेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y, ये इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन x। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको बना दें परफेक्ट स्क्वायर बना दें इसको, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ पे कर दो +4 और -4, ये -4 हो गया, इक्वल टू आएगा ये dx अपॉन x। तो ये अरेंज हो जाएगा, ये हम ले सकते हैं dy अपॉन, ये बन गया y -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया dx अपॉन x। अब ये फॉर्म बन रहा है y -2 का स्क्वायर अपॉन, इसका मतलब ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये फार्मूला बन जा रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्लाई कर दें। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2a मतलब हो जाएगा ये 1/4 लॉग, ये हो जाएगा y -2 + 2 अपॉन y -2 + 2, अच्छा ऊपर माइनस होगा, ये ऊपर माइनस होगा तो ये हो जाएगा y -2 इक्वल टू हो जाएगा ये log x प्लस हो जाएगा log ऑफ c। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 लॉग मॉड ऑफ y -4 अपॉन y, ये इक्वल टू क्या हो गया, ये इक्वल टू हो गया ये log x प्लस log c। अब यहाँ पे हम c की वैल्यू निकालें तो इसको पहले अरेंज कर देते हैं, इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा log y -4 अपॉन y इक्वल टू ये जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, ये log a भी बन जाएगा तो log, इसको लिख देते हैं log x और c, और ये बन जाएगा log y -4 अपॉन y इक्वल टू log x c की पावर 4 हो जाएगा। अब log हटा दें तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास, ये क्या बन जा रहा है, y -4 इक्वल टू मॉड ऑफ y, और ये हो जाएगा xc की पावर 4 हो जाएगा। ये बना आपका फॉर्म। c निकालें, c के लिए क्या दिया हुआ है, c के लिए दिया हुआ है y1 = 2, यानी हम x = 1 पुट कर दें और y = 2 पुट कर दें। अब x = 1 y = 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 - 4 इक्वल टू मॉड ऑफ 2, और यहाँ आ जाएगा c की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो गए दोनों, ये यानी आपके पास यहाँ पे c इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया। तो c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा मॉड ऑफ y -4 इक्वल टू मॉड ऑफ y और इंटू एक्स की पावर 4, ये मिल गया आपका फंक्शन। अब हमें निकालना है y√2 वैल्यू निकालना है। तो y√2 निकालने के लिए यहाँ पे हम एक बार इसको हम सॉल्व करें तो एक बार ले लें पॉजिटिव, एक बार ले लें नेगेटिव। यदि यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका y -4 इक्वल टू y x की पावर 4, हो जाएगा y -y x की पावर 4 इक्वल टू 4। यहाँ से y ले लें कॉमन तो 1 - x रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4/1 - x की पावर 4, एक ये मिल गया। अब यहाँ पे यदि हम हम क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं। यदि यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेके चलें तो ये हो जाएगा आपका y -4 इक्वल टू -yx4, तो ये हो जाएगा y + yx रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 4, और यहाँ से y 1 + x रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 4, और ये y क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा 4/1 + x रेज़ टू पावर 4 मिल जाएगा। अब देखें हमें निकालना क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, y1 = 1 दिया है
y इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y√2 की वैल्यू। तो y√2 के लिए क्या पुट कर दें यहाँ पे हम x इक्वल टू √2 पुट कर दें। एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये y(x) का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा y√2 इक्वल टू 4/1 प्लस √2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका 4/1 प्लस ये हो जाएगा 4, यानी ये आ गया 4/5, यानी y√2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, वो क्वेश्चन पूछा है 10 y√2 की वैल्यू बताना है, तो ये जाएगा 10 × 4/5, यानी ये आंसर आएगा आपका 8 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, एक इंटीग्रल फॉर्म दिया हुआ है 1 से 2 log base 2x³ + 1 dx और 1 से log 9 base 2 2x - 1 के 1/3 dx। अब देखें यहाँ पे आपके पास log भी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल भी दिया है, और आपको ये मालूम है कि log और एक्सपोनेंशियल दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। क्योंकि इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें कुछ रूल्स अप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे log दिख रहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, तो log और एक्सपोनेंशियल का आपस में क्या रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो हम एक काम करें, पहले इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं कि मान लें कि लेट f(x) इक्वल टू y इक्वल टू हम मान लेते हैं log base 2 x³ + 1। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 की पावर y इक्वल टू x³ + 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x³ इक्वल टू 2 की पावर y - 1, और यहाँ से x हो जाएगा 2 की पावर y - 1 की पावर 1/3। यानी यदि यहाँ पे हम f(x) को y मानेंगे तो x कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स y हो जाएगा। इसका मतलब ये जो x आया है ये क्या है, ये f इनवर्स y है। ये इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर y - 1 की पावर 1/3। अब यहाँ पे y इक्वल टू हम एक्सपुट कर दें, y को एक्सपुट करेंगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू 2x - 1 की पावर 1/3। तो देखें आप, यानी आपने क्या लेके चले, यहाँ पे आपने y इक्वल टू log 2x³ + 1 लेके चली, और ये उसका क्या आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ दिया हुआ, यदि इसको मैच करेंगे तो ये यदि आपका f(x) है, ये क्या है f(x) है, तो ये क्या बन रहा है आपको f इनवर्स x बन रहा है। तो ये यहाँ पे एक आपके पास रूल निकल गया कि ये इंटीग्रल में फंक्शन f(x) दिया हुआ है और इस इंटीग्रल में इसका f इनवर्स x है। तो जब किसी फंक्शन में f(x) और f'(x) का इन्वॉल्वमेंट होगा तो एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट कर लें। प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ a to b f(x) dx प्लस ये फंक्शन के फॉर्म में होगा f(a) लिमिट होगी f(a) से f(b) और f इनवर्स x इंटू dx। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू f ऑफ f(b) माइनस a ऑफ f(a). यदि इसको हम अच्छे से समझें, यदि इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझें, देखें यहाँ पे इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि यहाँ पे यदि आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), मान लो बात यहाँ पे एक फंक्शन क्या है, ये f(x) है, ये आपका पॉइंट, ये पॉइंट मान लिए कि यहाँ पे ये पॉइंट हम मान लिए a है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम मान लिए कि पॉइंट क्या है, b है, और ये क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये y इक्वल टू f(x) से कोई फंक्शन है। तो ये आपके पास y एक्सेस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी f(a), और ये वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी f ऑफ b। यदि हम देख लें कि भाई ये आपका पॉइंट a है, ये आपका पॉइंट b है, इसको हम पॉइंट c मान लें, इसको पॉइंट d मान लें,
इसको पॉइंट M मान लें और इसको पॉइंट N मान लें। तो यदि हम इसको एरिया निकालते हैं ABCD, यानी हम ये एरिया यदि निकालें, आपका ये पार्ट का दिया एरिया निकालें, तो इसको इंटीग्रल फॉर्म हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD, और इंटीग्रल फॉर्म में क्या होगा, ये होगा A to B, लिमिट आएगी A to B और fx इंटू dx हो जाएगा, ये हो जाएगा fx इंटू dx। अब यदि हम इसको अलॉन्ग ऑन y एक्सिस निकालें, यदि हम इसका ये एरिया यहाँ पे अलॉन्ग ऑन y एक्सिस निकाल लें, ये वाला पार्ट, तो ये क्या होगा, ये हम लिखेंगे इसको एरिया ऑफ ABMN। तो ये क्या होगा, ये आपके पास लिमिट जो होगी वो फंक्शन के फॉर्म में हो जाएगा, यानी लिमिट हो जाएगी यहाँ पे FA इंटू FB, और ये इसका इन्वर्स फॉर्म जाएगा, क्योंकि y वैल्यू निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका F इन्वर्स x इंटू dx। तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर्म होगा। अब यदि आप देखें ध्यान से, यदि हम दोनों को ऐड कर दें तो टोटल ये एक एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, रेक्टेंगल जिसका जो आपके पास इसकी जो लेंथ है, ये आपके पास लेंथ B मिल गई, और यहाँ जो हाइट आपके पास है ये मिल गई आपको FB। और यहाँ देख रहे हैं ये जो पार्ट है, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल देखें आप, यदि हम इन दोनों एरिया को ऐड कर दें, यानी हम ऐड कर दें यदि कि A से B fx dx प्लस FA से FB F इनवर्स x, यदि हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कौन सा शेडेड पोर्शन हो गया, देखें CDBNM, यानी आपके पास देखें ये टोटल और ये वाला पार्ट टोटल, यानी ये एरिया टोटल हुआ ये। और इस एरिया को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे इस एरिया को ले सकते हैं कि एरिया ऑफ ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसके एरिया, इसमें से एरिया को हम माइनस कर दें, तो ये आपके पास लेंथ कितनी मिल जाएगी, A मिल जाएगी, और ये मिल जाएगा आपके पास FA। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, हम ले सकते हैं डायरेक्टली B इंटू FB, यानी ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी साइड B और FB है, इसमें से माइनस कर दें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी साइड A और FA है। तो ये देखें आपके पास ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि कोई फंक्शन यहाँ पे fx है और f इनवर्स x है, तो लिमिट और हम चेक कर लें ज़रा इसका। यदि हम fx इक्वल टू मान लें कि fx इक्वल टू क्या लिया हमने, ये लिया है log बेस 2 x क्यूब प्लस 1। अब यदि यहाँ पे हम a इक्वल टू पुट कर रहे हैं 1, a इक्वल 1 पुट कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा आपको f1 इक्वल टू log बेस 2, ये हो जाएगा 2 का 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस 1, यानी हो गया log 2 बेस 2, यानी हो गया ये 1 हो गया। देखें यहाँ पे लोअर लिमिट 1 आ रही है। और यदि यहाँ पे हम b इक्वल टू अपर लिमिट पुट कर दें log 2 पुट कर दें, सॉरी 2 है ये, 2 पुट कर दें यहाँ, तो यहाँ पे f2 कितना मिलेगा, f2 मिल जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 2 2, इसका मतलब 9 हो जाएगा ये। तो ये आप देख रहे हैं अपर लिमिट दिया है log 2 बेस 9, यानी डायरेक्टली आपके पास ये पूरा fx है और ये f इनवर्स x है, और ये जो लोअर लिमिट है ये आपका fa है, और ये अपर लिमिट क्या है f ऑफ b है। तो आपके पास डायरेक्टली फार्मूला मिल गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फार्मूला क्या होता है ये BFB माइनस AFA। तो B मतलब कितना है, B यहाँ पे 2 है, और FB कितना हो गया log 9 बेस 2 और माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा ये। तो इसका जो आएगा वो कितना आएगा 2 log 9 बेस 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू आएगी, किसकी, इस एरिया की वैल्यू आ गई। इसके इंटीग्रल की फॉर्म आ गई आपके पास I इक्वल टू, लेकिन हमें निकालना है ये जो वैल्यू है इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ट्वाइस ऑफ log 9 बेस 2 माइनस 1। तो ये निकालने के लिए हम इसकी ज़रा रेंज निकालते हैं। तो हमें मालूम है कि जो 9 है ये 9 8 और 2 की पावर 7/2 के बीच में होगा। एक टर्म ले सकते हैं हम
क्योंकि हमको लॉग लेना इसलिए मैंने ऐसा लिया ताकि एक पार्ट में लॉग आ जाए। अब यहाँ पे लॉग ले, लॉग इंगेजिंग फंक्शन होता है तो आपको साइन को चेंज करेगा नहीं इनक्वलिटी को, तो हो जाएगा log 2 बेस 8 लेस देन log 2 बेस 9 लेस देन log 2 7/2। और यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये जाएगा log 2 की पावर 3 लेस देन log 2 बेस 9 लेस देन 7/2 log 2 बेस 2 जाएगा 1। ये हो जाएगा 3 लेस देन log 9 बेस 2 लेस देन ये हो जाएगा आपका 7/2। अब 2 लाना है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 6 लेस देन 2 log 9 बेस 2 माइनस ये लेस देन हो जाएगा आपका 7। अब आपको -1 लाना है, सब में -1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जाएगा 6 -1 लेस देन 2 log 2 9 -1 लेस देन 7 -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लेस देन 2 log 9 बेस 2 -1 लेस देन 6। और इसकी बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी ये, क्योंकि 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है तो इसकी बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 5। तो इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x की पावर 16 log x बेस 5 का क्यूब माइनस 68 log x बेस 5 इक्वल टू 5 की पावर -16। हमें इसको सॉल्व करके इसके जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे सभी का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखें भाई, तो इसमें तो ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म है, x की पावर है और log x है। तो पहले हम log x को मान लेते हैं, यहाँ पे t मान लेते हैं। log x बेस 5 इक्वल टू क्या मान लिया हमने, t मान लिया। तो क्या बन गया ये बना x की पावर 16, ये हुआ t का क्यूब माइनस 68t, ये इक्वल टू हो गया 5 की पावर -16। अब क्या करें, फिर से दोनों तरफ log ले लें, तो टेकिंग log बोथ साइड, इससे क्या होगा, तो ये जो आपकी पावर है सामने जाएगी, क्या बन जाएगा ये हो जाएगा आपका 16 t क्यूब माइनस 68t, ये हो जाएगा आपका log x इक्वल टू -16, ये हो जाएगा आपका log 5। अब आपको मालूम है कि log b बेस a बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होता है log b अपॉन log a। तो ये फार्मूला अप्लाई करें तो log 5 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16 t क्यूब माइनस 68t, ये हो जाएगा आपका log x अपॉन log 5 इक्वल टू -16। अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 16t क्यूब माइनस 68t, और ये हो जाएगा आपका log x बेस 5 इक्वल टू -16। और ये आपके पास क्या वैल्यू है, t वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे वापस t कर दो, तो 16t क्यूब माइनस 68t इंटू t, ये प्लस 16 इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। उसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 16 t की पावर 4 माइनस 68t स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको 4 डिवाइड करते हो जाएगा आपका 4t4 माइनस 17t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये ब्रेक हो जाएगा 16 और 1 में, तो 4t रेज़ टू पावर 4 माइनस 16t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखें भाई यहाँ माइनस होगा ये। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से हम 4t स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यदि हम 4t स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ से यदि हम -1 कॉमन लें तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई है,
तो 4t² इक्वल टू 1 आ गया और t² इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे t² इक्वल टू आ गया 1/4 और t इक्वल टू आ गया यहाँ पे ±2। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, t इक्वल टू आ गया ±1/2। इसका मतलब t की वैल्यू क्या क्या हो गई अब आपके पास देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे t की वैल्यू आपको मिल गई t इक्वल टू 2 -2 1/2 और -1/2। और t क्या है, t है log x बेस 5, ये इक्वल टू -2 1/2 और -1/2। तो यहाँ से x निकाल लें, x कितना हो जाएगा, ये होगा 5 की पावर 2, 5 की पावर -2, 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर -1/2। अब यहाँ बोल रहा है सबका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट निकालें भाई, प्रोडक्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट ऑफ, तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -2 इंटू 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई और 5 की पावर -1/2। तो बेस तो सेम है, तो जाएगा 2 - 2 + 1/2 -1/2। तो ये जाएगा आपका 5 के पावर 0, यानी इसका आंसर भी क्या होगा आपका 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी कितना होगा, ये 1 होगा। ए बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e(x³ -1 - x³ पावर 1/3 + 1 - x² पावर 1/2 -1 sin x अपॉन x इंटू sin² x। इसकी वैल्यू निकालना, लिमिट क्या दिया है, लिमिट दिया हुआ है x टेंड्स टू 0। तो देखें इस क्वेश्चन में आपके पास इसकी हमें लिमिट निकालना है। तो पहले हम देखें लिमिट एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखें यहाँ पे x³ है, x लिमिट एडजस्ट कब करेगा, जब पावर ऑफ न्यूमरेटर और पावर ऑफ डिनोमिनेटर दोनों क्या हों, सेम हो। तो यहाँ पे आपके पास तो पहले तो ये दिख रहा है कि sin² x है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई x² करके ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x को 1 कर दें। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e(x³ -1 - x³ की पावर 1/3 प्लस 1 - x² की पावर 1/2 -1 इंटू क्या दिया है ये sin x अपॉन ये हो जाएगा आपका x³ हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा e(x³ -1 - x³ की पावर 1/3। ये अपॉन हम क्या करते हैं, इसको ये x³ कर दें, ये एडजस्टमेंट अलग कर दें यहाँ पे, और इनटू हो जाएगा ये प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 - x² की पावर 1/2 -1 इंटू कितना होगा ये, इंटू sin x अपॉन x³। ये x³ को हम लिख सकते हैं यहाँ पे x² इंटू x, ताकि लिमिट sin x अपॉन x फिर से क्या हो जाएगी, 1 हो जाए। अब यहाँ पे देखें ये 1 - x² की पावर हाफ है, यानी यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक्सपेंसन। एक्सपेंसन क्या होता है आपको मालूम है, एक्सपेंसन होता है ये 1 - x की पावर n, ये एक्सपेंसन होगा 1 - nx प्लस n(n−1/2 फैक्टोरियल इंटू x² अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हमें वहाँ तक एक्सपेंड करना है जहाँ तक कि पावर x³ हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी दिया है, x³ दिया है। तो इसको ज़रा एक्सपेंड कर लिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा e(x³ माइनस, यहाँ पे यदि हम स्पेंड करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 1/3 x³। अब देखो x³ आ गया, तो आगे ज़रूरत नहीं स्पेंड करने की, आप कहीं पे इसको कंप्लीट करें, अपॉन हो गया ये x³ और ये हो गया प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ ही स्पेंड कर लें तो ये हो जाएगा 1 - 1/2, ये हो जाएगा आपका x² और प्लस अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में x² बचा है, तो हमें इसको आगे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका -1, तो ये एक्सपेंसन हो गया।
अब यहाँ पे देखें आप, ये एक्स क्यूब दिया है तो आपके माइंड में एक फार्मूला आता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई एक्स, यह हो जाता है आपका ई एक्स माइनस 1/x, ये इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो देखें यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब पावर में भी है और यहाँ भी है, तो हमने क्या यहाँ पे क्या करें, हम ये ई की पावर एक्स क्यूब में +1 और -1 कर दें, तो इससे क्या होगा आपका ये फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका ई एक्स क्यूब -1 और यहाँ पे हो जाएगा ये +1 और अपॉन, और यहाँ पे आ गया ये -1 माइनस 1/3 एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी अपॉन, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें आप, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बचा लिमिट एक्स टेंस टू 0 -1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दोनों में एक्स स्क्वायर है तो आपके पास ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखें आप, अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, तो यहाँ लिख दें लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई एक्स क्यूब -1 अपॉन एक्स क्यूब को सेपरेट कर दें, और यहाँ बचा प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये 1 के साथ लें तो ये ब्रैकेट ओपन कर दें, हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा प्लस 1/3 एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी अपॉन, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस -1/2। तो यहाँ देखें 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, और ये जो पूरी वैल्यू है ये आपके पास लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी आपके पास बीटा इक्वल टू आ गया 1 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/3 एक्स क्यूब अपॉन ये एक्स क्यूब बचा, और बाकी तो यहाँ पे टर्म से इन्फिनिटी, सम में एक्स इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो उसको हम छोड़ते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा -1/2। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, तो डायरेक्ट यहाँ पे बीटा की वैल्यू मिल गई आपको 1 + 1/3 -1/2, इसका एलसीएम ले लो तो ये 6 हो गया, ये हो गया 6 + 2 - 3, यानी ये हो गया 8 - 1 हो गया 5, तो ये आ गया 5/6, और पूछा है 6 बीटा पूछा है, तो 6 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 हो गई, तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 बीटा की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, 5 हो जाएगी। लेट बीटा बी द रियल नंबर, कंसीडर द मैट्रिक्स ए बीटा 0 1 2 1 -2 3 1 -2 इफ ए पावर 7 माइनस बीटा -1 ए पावर 6 माइनस बीटा ए 5 इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको मालूम है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, हम बोलेंगे कि ए इज़ सिंगुलर। ए सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स फॉर्म में, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए की पावर 7 माइनस बीटा -1 ए पावर 6 माइनस बीटा ए रेज़ टू पावर 5, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम बीटा निकालने की कोशिश करेंगे कि आपको बीटा की वैल्यू निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे ए की पावर 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम ए की पावर 5 क्या निकाल रहे हैं, कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बीटा -1, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बीटा, और जब यहाँ पे ए 5 कॉमन होगा तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि बीटा के लिए नहीं, इसके साथ एक आई मैट्रिक्स बनेगा आपके पास, यूनिट मैट्रिक्स आई, और इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा लें भाई कि यदि आपके पास 2 मैट्रिक्स ए, 2 डिटरमिनेंट ए और बी है, तो दोनों का डिटरमिनेंट सेपरेटली प्रोडक्ट की इक्वल हो जाता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको, ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5, और यहाँ पे हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बीटा -1 ए स्क्वायर माइनस बीटा आई इक्वल टू 0। यहाँ पे यदि हम ए की पावर 5 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे ए बचेगा भाई, ये क्या बचेगा, ए बचेगा।
अगली प्रॉपर्टी होती है कि यदि आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5 और यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए बीटा प्लस ए और माइनस हो जाएगा ये बीटा आई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बीटा है तो ए स्क्वायर और प्लस ए माइनस बीटा आई है तो यहाँ से हम इसको फैक्टराइज अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5 और यहाँ पे हम ले सकते हैं यहाँ से ए हम कॉमन ले लें। यदि ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस ये हो जाएगा बीटा और यहाँ भी आई आएगा क्योंकि बीटा यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा ए माइनस बीटा आई और प्लस यदि यहाँ पे आई हम कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा ए माइनस बीटा आई और डिटरमिनेंट इक्वल क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे ए हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे आई हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए डॉट ए और आई का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। तो हम इसको ए डॉट आई ले सकते हैं ए को ताकि आई हम कॉमन ले पाएँ और यहाँ पे माइनस बीटा आई मिले क्योंकि आपको मालूम है कि आई स्क्वायर का जो एक मैट्रिक्स आई है उसका स्क्वायर क्या होता है, वापस आई हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फैक्टर बन गया ये तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5 और ए माइनस बीटा आई और ये मिल गया ए प्लस आई इक्वल टू 0 और इसको हम सॉल्व करें तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5 और ए माइनस बीटा आई का डिटरमिनेंट और ये हो जाएगा ए प्लस आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब हमें यहीं से आपको बीटा निकालना है तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे कि यदि आपके पास ए की पावर 5 ए माइनस बीटा आई ए प्लस आई का डिटरमिनेंट 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5 इक्वल टू 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं भाई कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। या फिर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा आई 0 होगा, यहाँ से बीटा निकालने की कोशिश करेंगे ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से भी हम बीटा निकालेंगे। या फिर हम निकालेंगे ए प्लस आई इक्वल टू 0। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ आपके पास मिलेंगी और यहीं से हम कोशिश करेंगे बीटा निकालने की। तो पहला हम लेके चलते हैं पहला केस कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 करते हैं। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 करते हैं तो पहले देखें ए क्या है आपके पास। तो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए, पहले केस में हम डिटरमिनेंट ऑफ ए को 0 करते हैं तो निकालो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, बीटा ये जाएगा -2 + 2 ये हो गया 0 और फिर हो गया -0 और +1 समथिंग, यानी यहाँ पे बीटा 0 मतलब इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन से बीटा निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा यहाँ पे निकालना आपको पास पॉसिबल नहीं है तो ये तो आपके पास नेगलेक्ट हो गया। दूसरा हम केस लेके चल रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू 0। ये यदि हम सॉल्व करें तो देखें ज़रा ए, पहले हम इसका एक्सप्रेशन बना लें तो यहाँ पे ए क्या है, ए आपके पास दिया हुआ है ए प्लस आई कर देते हैं तो ए दिया हुआ है बीटा 0 1 ये हो गया 2 1 -2 यहाँ पे है 3 1 और -2 और ये हो जाएगा प्लस आई का मतलब होगा आपकी यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा। तो ये टोटल को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट आपके पास मिलेगा पहले ए प्लस आई मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगी बीटा +1 0 और ये 1 होगा, ये होगा 2 ये हो जाएगा 2 1 + 1 2 ये हो जाएगा आपका -2 यहाँ पे होगा 3 ये हो जाएगा 1 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -2 + 1 ये होगा -1। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लें। अब यदि हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस आई का डिटरमिनेंट, ये इक्वल टू यहाँ से पहले होगा ये बीटा +1। अब बीटा +1 करेंगे तो देखिए यहाँ पे -2 और ये +2 फिर 0 हो रहा है,
फिर यहाँ पे -0 इंटू समथिंग आएगा, फिर 1 इंटू समथिंग आएगा, यानी यहाँ से भी बीटा निकालना पॉसिबल नहीं है, यानी ये भी क्या होगा, ये भी नॉट पॉसिबल, यानी यहाँ से बीटा निकालना आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये केस भी नेगलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप थर्ड कंडीशन में चलें। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन था आपके पास a माइनस बीटा आई का डिटर्मिनेंट। यदि हम ये इक्वल टू 0 करके देखें तो यहाँ भी पहले हम a माइनस बीटा आई का एक्सप्रेशन बना लें, मैट्रिक्स बना लें। a माइनस बीटा आई ये इक्वल टू हो जाएगा a, यहाँ पे क्या है देखें, a है बीटा 0 1 2 1 -2 3 1 और ये -2। अब ये हो जाएगा बीटा आई, तो बीटा मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे तो क्या होगा, ये बीटा 0 0 0 बीटा 0 0 0 बीटा। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा देखें यहाँ पे, बीटा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 आएगा, 1 माइनस 0 कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बीटा, यहाँ हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, यहाँ आएगा 1 और ये हो जाएगा -2 माइनस बीटा। ये आपको मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल गई, a माइनस बीटा आई की वैल्यू आपको मिली। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लें, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो a माइनस बीटा आई ये डिटरमिनेंट कर देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि क्या बोल रहा है, सिंगुलर की कंडीशन निकली है ये। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 0, अब 0 में मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, -0 और फिर होगा ये +1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 2, यहाँ पे ये करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3 1 माइनस बीटा और ये इक्वल टू कर देंगे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा ये -1 प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0 और यहाँ से बीटा कितना मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा 1/3। तो देखिए ये मिल गया आपको बीटा की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है 9 बीटा की वैल्यू। तो 9 इंटू बीटा, तो 9 हो जाएगा 1/3 इंटू बीटा हो जाएगा 1/3, तो टोटल की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, बीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3, तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। तो 9 बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द हाइपरबोला x² by 100 minus y² by 64 equal to 1, where foci at S and S1, where S lies the positive x-axis and P the point on the hyperbola in the first quadrant. Let angle PSP S dash is alpha, with alpha less than pi/2. The straight line passing through the point S and having the same slope as the tangent at P to the hyperbola intersect the straight line S1P at P1, and let delta be the distance from the straight line SP1 and beta equal to S1P. Then the greatest integer less or equal to beta delta upon 9 sin alpha/2। यानी आपके पास एक हाइपरबोला दिया हुआ है जिसमें जो है x² by 100 माइनस y² by 64 इक्वल टू 1। यानी यदि आप इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना मिलेगा, a इक्वल टू मिल जाएगा 10 और b इक्वल टू मिल जाएगा 8। तो सबसे पहले हम इसकी एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाता है आपका b² इक्वल टू a² e² -1। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b² अपॉन a² प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा ये e²। अब b² की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये हो जाएगा 64 बाई 100 प्लस 1 इक्वल टू e²। यानी यहाँ से आपके पास e² की वैल्यू मिल जाएगी 164 अपॉन 100, यानी e मिल जाएगा, e की वैल्यू मिल जाएगी √164 बाई 10 और इसको ले सकते हैं 4 इंटू 41 हो जाएगा 2√41 बाय 10। ये मिल जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ ई मिल जाएगी एसेंट्रिसिटी, ये मिल गया 2√41 बाय 10। अब देखें यहाँ पे
अब यहाँ पे एक फोकल एंगल दिया हुआ है, देखें पहले। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक आपके पास हाइपरबोला दिया हुआ है, उसमें S और S1 इसके दो फोकाई हो गए, और ये हो जाएगा आपका 10 और 0, और ये पॉइंट हो जाएगा -10 और 0। अब यहाँ पे एक पॉइंट P दिया है, इस P से टेंजेंट ड्रा करना है। तो ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट ड्रा हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, S1P और PS को ज्वाइन किया, दोनों फोकाई को। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल को बोला है ये अल्फ़ा। ये एंगल कितना बन गया, ये अल्फ़ा एंगल बन गया। इसको बोलते हैं फोकल एंगल। अब उसके बाद बोला है कि जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रा करें जो इसके पैरेलल हो, जो यहाँ S से पास हो रहा हो। अब देखें हम यदि इसको यहाँ पे इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें S से पास होकर के, और ये जा कर के यहाँ पे मीट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज द टेंजेंट एट P टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। मतलब ये बोल रहा है कि हम देखें यहाँ पे जो आप टेंजेंट बनाए हैं, इसके टेंजेंट के पैरेलल, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इसके पैरेलल हमने ये एंगल थीटा ले लिया। अब यहाँ पे एक लाइन आपको ड्रा करना है जिसका जो कि पैरेलल जाए, किसके पैरेलल है, ये टेंजेंट के पैरेलल है, और ये S1P को जा कर के यहाँ पे पॉइंट P1 में इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ दिया लेट डेल्टा विद डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। ये जो SP1 दिया हुआ है, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रा करें हम। तो ये इसको, ये लाइन को क्या बोला है, ये बोला है डेल्टा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, ये आपका PM है। और S1P का जो डिस्टेंस है, S1 का P का डिस्टेंस जो है, इसको बोला है बीटा। ये डिस्टेंस क्या बोला है, ये बीटा बोला है। देखें हाइपरबोला में प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम इस हाइपरबोला के S और मान लो ये S है, S1 है, और ये S2 है, ये दोनों इस हाइपरबोला के दोनों फोकस हैं, और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया। तो यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रा करें, तो ये जो आपके पास एंगल बन रहा है S2P S1, ये एंगल को, ये जो टेंजेंट है, ये इंटरनली बाइसेक्टर है, ये इसको इंटरनली बाइसेक्ट करती है, और जो नॉर्मल है वो उसको एक्सटर्नली बाइसेक्ट करती है। यानी टेंजेंट जो होगा ये इंटरनली बाइसेक्टर होगा इसका, किसका, ये एंगल S2P S1 का, और ये जो नॉर्मल है ये हो जाएगा एक्सटर्नली, ये होगा एक्सटर्नली एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब यदि पूरा एंगल अल्फ़ा ले लें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा α/2, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, α/2। तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को हम यदि यहाँ इस फिगर में फॉलो करें तो देखें आपके पास ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या होगा, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, और ये पूरा एंगल अल्फ़ा है, तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल आपका α/2, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आपका α/2 हो जाएगा। जब ये एंगल α/2 होगा तो यहाँ पे देखें आपका ये एंगल α/2 हो जाएगा, और वहाँ से फिर आपका ये जो एंगल है, ये एंगल भी α/2 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस है, कहाँ से, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यदि इस ट्रायंगल में हम देखें यहाँ पे कि ट्रायंगल PMS में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये α/2 है, तो यहाँ पे यदि हम निकालें sin α/2, तो sin α/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल अपॉन, ये हो जाएगा आपका PS, ये कितना होगा, PS हो जाएगा। तो यहाँ से PS की वैल्यू आपको मिल जाएगी, PS कितना मिल गया, डेल अपॉन sin α/2। तो ये आपको यहाँ पे क्या मिल गई, डेल की PS की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ डेल और sin α/2। अब यहाँ पे देखें एक ट्रायंगल और आपके पास दिख रहा है, ट्रायंगल ये वाला देखें आप, ये ट्रायंगल S1PS, ये ट्रायंगल देखे दी, हम इसमें कोसाइन फार्मूला लगा दें। इन ट्रायंगल, यदि इस ट्रायंगल को देखें हम S1PS, तो देखें यहाँ पे हमें बना दिया S1PS, तो ये एंगल कितना है, अल्फ़ा है। ये PS आपके पास वैल्यू मिल गई, PS कितना मिल गया, डेल अपॉन sin α/2, और ये बीटा गिवन है। और देखें SS1,
अब आपको मालूम है कि भाई दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है आपका 2AE होता है। कितना होता है डिस्टेंस? 2AE, यानी SS1 इक्वल टू हो जाएगा 2AE, और ए कितना दिया है? ए दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए मतलब 10, और ई की वैल्यू हमने पहले निकाला हुआ है। ई कितना आया है? 2√41/10, 2√41/10। तो यहाँ से 10 और 10 हो गए कैंसिल। तो यहाँ से देखें आपके पास SS1 की डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4√41। तो ये डिस्टेंस निकल आया, इसका मतलब डिस्टेंस हो जाएगा आपका 4√41। अब इसमें लगा दें हम कोसाइन फार्मूला। तो कोसाइन फार्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे? कोसाइन फार्मूला हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू, अब बताएं कॉस अल्फ़ा किससे बना है? S1P और PS से बना है, तो ये हो जाएगा PS1 स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर माइनस SS1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ PS1 इंटू PS, जहाँ पे PS1 PS क्या है? लेंथ है, PS1 की लेंथ, और ये हो गया PS की लेंथ, और SS1 की लेंथ हो गई। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें। अब यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो PS1 कितना दिया है? ये दिया हुआ है बीटा स्क्वायर, और PS का स्क्वायर कितना है? PS कितना है? ये है डेल्टा अपॉन साइन अल्फ़ा/2 का स्क्वायर माइनस ये दिया हुआ है 4√41 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PS1 कितना है? बीटा, ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन साइन अल्फ़ा/2। ये किसके इक्वल होगा? और ये आपके पास इक्वल चल रहा है कॉस अल्फ़ा के। यदि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 बीटा साइन 2 बीटा डेल अपॉन, ये हो जाएगा 2 बीटा डेल अपॉन साइन अल्फ़ा/2 इंटू कॉस अल्फ़ा, ये इक्वल टू हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, और ये हो जाएगा आपका 4√41 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 656 होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये क्या मिल गया आपके पास? ये एक्सप्रेशन एक मिल गया, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आगे देखें, अब और कोई एक रिलेशन यहाँ पे हम देखें तो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई कि PS1 और PS का डिस्टेंस बिटवीन दी फोकल डिस्टेंस ऑफ द हाइपरबोला इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। यानी आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि PS1 माइनस PS, इसका जो डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? ये 2A होता है। दोनों फोकाई का जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस कितना होता है? ये 2A होता है। तो ये PS1 कितना हुआ है? ये दिया हुआ है बीटा। PS कितना है? PS है डेल अपॉन साइन अल्फ़ा/2 इक्वल टू 2A, और 2A कितना है? 10, यानी हो जाएगा ये 20। अब दोनों तरफ इसमें स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यदि यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 माइनस 2 बीटा S अपॉन साइन अल्फ़ा/2 इक्वल टू हो जाएगा ये 400। और यदि यहाँ से हम बीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 400 माइनस 2 बीटा S अपॉन साइन अल्फ़ा/2। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें 1 और 2 को कंबाइन करके हम कोशिश करेंगे यहाँ से कि जो गिवन एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू निकाल लें। अब देखें 1 और 2 से दोनों कंपेयर करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से हम बीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं इस पार्ट में। तो देखें ज़रा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फ़ा/2 इंटू कॉस अल्फ़ा, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करते हो जाएगा 400
प्लस 2 बीटा एस अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2 और माइनस हो जाएगा ये 656। तो 2 बीटा एस अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे हम इस ट्रांसफ़र कर दें और यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये जाएगा 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका 400 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -256 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये इक्वल टू होगा -256। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया, ये हो गया 4 बीटा डेल्टा साइन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू ये हो गया 256 और बीटा डेल्टा साइन अल्फ़ा बाई 2 ये इक्वल टू हो गया 256/4 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64। और वैल्यू क्या पूछा है, ये वैल्यू पूछा है बीटा डेल्टा साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा है। तो यहाँ देखें वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई 64/9 का बॉक्स और 64/9 का बॉक्स कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 7। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 7 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना हो जाएगा, बीटा एस अपॉन 9 साइन अल्फ़ा बाई 2 के बॉक्स वैल्यू पूछा है ये, तो ये हो जाएगा आपका 64/9 का बॉक्स और ये बॉक्स कितना आ रहा है, आंसर 7 आ रहा है। तो 7 का आंसर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर दी फंक्शन एफ जी सच दैट आर टेस्ट टू आर। दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों के डोमेन और रेंज आर है। एफ एक्स दिया हुआ है x² + 5/12 यानी एक पैराबोला दिया हुआ है, एक अपवर्ड पैराबोला है। और जी एक्स दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ 1 - 4 बॉक्स x mod x/3 जहाँ पे mod s <= 3/4 है और 0 दिया हुआ है जब mod s > 3/4 है। और हमें निकालना है एरिया, उस एरिया को अल्फ़ा बोला है। ये दिया हुआ है mod x <= 3/4 और y <= मिनिमम ऑफ f(x) और gx। यहाँ पे gx दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ 1 - 4 mod x/3 mod x <= 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा -3/4 <= x और <= 3/4 ये इंटरवल हो जाएगा। और ये हो जाएगा कि x जो है वो > 3/4 है या फिर x जो है वो -3/4 है। अब यदि हम इसको पीस वाइज में कन्वर्ट कर दें इस इंटरवल को तो क्या हो जाएगा, ये gx = हो जाएगा gx = अब हम इंटरवल यदि ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, पहले इंटरवल बनेगा यहाँ पे कि x जो है वो -3/4 है और इसकी वैल्यू कितनी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0। फिर हम इंटरवल लेके चलेंगे -3/4 से -3/4 <= x <0। तो इसमें देखेंगे ये -3/4 से 0 में तो ये मोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब ये मोड नेगेटिव मतलब ये हो जाएगा 1 + 4x/3 हो जाएगा। ये ट्वाइस ऑफ, ये हो गया ट्वाइस ऑफ 1 + 4x/3। फिर दूसरा इंटरवल बनेगा यहाँ पे 0 <= x <= 3/4। इसमें क्या होगा, mod x पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 1 - 4x/3। और फिर आपके पास x > 3/4 होगा तो ये वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपका gx आपके पास इंटरवल, इसको हम पीस वाइज इंटरवल बोलते हैं। इसको हमने ब्रेक कर दिया और आपके पास जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है वो क्या है, f(x) = दिया हुआ है x² + 5/12 यानी ये y = x² + 5/12 है यानी ये अपवर्ड पैराबोला है। तो इसको लिख सकते हैं हम x² = y - 5/12 यानी ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, 0 और 5/12 हो जाएगा। अब देखें ज़रा
यदि इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है वो 0, 5/12 है। मतलब आपका ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनेगा। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 0 और 5/12। ये ग्राफ को, ये कर्व कौन सा है, ये है y = x² + 5/12। अब देखें लाइन क्या दिया है, ये एक लाइन है y = 2 of 1 + 4x/3। यदि यहाँ पे हम x = 0 पुट कर दें तो y = कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ पे 2 में यहाँ पे कट करेगा। और यदि हम यहाँ पे y = 0 पुट करेंगे तो x = 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा आपको 0 और 2 मिल गया यहाँ पे। और यदि यहाँ पे y = 0 पुट करोगे आप तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, -3/4 मिल जाएगा। यानी आपका जो ग्राफ है वो इस टाइप का सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। ये एक पार्ट ये आएगा और एक पार्ट ये आएगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये होगा -3/4 और 0, और ये तो 0, 0 है ही, और ये पॉइंट मिल जाएगा 3/4 और 0। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी y = ये कितना हो जाएगा, y = 2 of 1 + 4x/3। और ये लाइन हो जाएगी y = 2 of 1 - 4x/3। अब आप क्या करें, ये दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हम निकाल लें। सिमेट्रिकल आपको पास ग्राफ दिख रहा है, हमें एक पॉइंट निकालना है, बाकी सिमेट्रिकली इसको ले सकते हैं। तो देखें कर्व क्या है, पॉइंट निकालने की दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करते हैं। एक कर्व दिया हुआ है y = x² + 5/12, और लाइन क्या दी गई है, एक लाइन को सॉल्व कर लें हम, ये वाली लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी y = 2 of 1 + 4x/3। दोनों के इक्वेट कर दें, इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 5/12 = ये हो जाएगा 2 + 8x/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x²। तो इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, ये x² - 8x/3 = 2 - 5/12। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 8x/3 = 24 माइनस ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 19/12। तो ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया 4। तो इसका इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इसका इक्वेशन मिल जाएगा ये हो जाएगा 12x² - 32x - 19 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें तो ये फैक्टराइज हो जाएगा आपका 12x² - 38x + 6x - 19 = 0। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 6x - 38 और +1, ये 38 है, 19 हो जाएगा। ये 2 कॉमन लिया है तो कितना हो जाएगा, ये 19, और यहाँ पे हो जाएगा 6x - 19 = 0। तो ये हो जाएगा 2x + 1 = 0 और 6x = 19, यानी x = कितना मिल गया, -1/2। ये पॉइंट आपके काम का है, तो ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। मतलब ये पॉइंट कितना मिल जा रहा है, ये पॉइंट मिल जा रहा है आपको, ये पॉइंट मिल जा रहा है -1/2 और 0। तो सिमेट्रिकल है तो ये पॉइंट कितना मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको 1/2 और 0। अब देखें बोल रहा है कि आपको निकालना है -π/4 और π/4 के बीच में। तो -π/4 π/4 इसकी लिमिट दी गई है, बिल्कुल सही है, ये लिमिट हो गई। और बोला दोनों मिनिमम, तो मिनिमम क्या ग्राफ बनेगा, मिनिमम ग्राफ देखो ये ग्राफ आपका मिनिमम बन जाएगा। ये वाला पोर्शन ले लें हम मिनिमम के लिए, फिर आपका मिनिमम पोर्शन ये हो जाएगा टोटल, फिर मिनिमम पोर्शन ये पोर्शन मिनिमम बन जाएगा, ये हमने इसको जो बोल्ड कर दिया है ये, और फिर आपका मिनिमम पोर्शन ये बन जाएगा। तो ये पूरा आपको इसका एरिया आपको निकालना है, यानी ये पार्ट का आपको एरिया आपको निकालना है, ये पार्ट का एरिया आपको निकालना है। तो ये पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम डायरेक्ट देखो सिमेट्रिकल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास है तो क्या ले सकते हैं इसको, हम इसको ले सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया
दैट इज अल्फ़ा। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, अब देखो ट्वाइस हम कर सकते हैं, ये इंटीग्रल फॉर्म में कर दें ये वाला कर्व का, तो 0 से ले लें 1/2 और ये कर्व ले लें। कौन सा कर्व है ये, y = x² + 5/12। तो ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 1/2 तक, और कर्व क्या है, कर्व होगा x² + 5/12 dx। और प्लस देखें आपके पास, अब ये जो पार्ट दिख रहा है ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या है आपके पास, एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल में ये पॉइंट निकालें, यदि हम x = 1/2 पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 2/3। और ये टोटल जो लेंथ है, ये लेंथ कितना 3/4 है, तो ये लेंथ कितनी 1/2, यदि हम माइनस कर दें तो ये लेंथ मिल जाएगी आपको 1/4। यानी जो ट्रायंगल मिल रहा है, ये ट्रायंगल में आपके पास ये लेंथ कितनी मिल जा रही है 1/4, और ये मिल जा रही है 2/3। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 1/4, और हाइट हो जाएगी इसकी 2/3। और इसका ट्वाइस कर दें, तो ट्वाइस करेंगे तो दोनों साइड हो जाएगा आपका 0 से -3/4 के लिए, और 0 से -3/4 के एरिया के लिए आपका एरिया निकल आएगा। देखें अब इसको सॉल्व कर लें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ, ये आएगा x³ / 3 + 5/12, लिमिट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0 से 1/2, ये 5/2x होगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा प्लस, ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो ये आ गया 1/12। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 तो बाहर है, ये 2 कितना होगा, ये होगा 1/2 का क्यूब /3 प्लस 5/12 इंटू 1/2, ये पूरा पोर्शन आएगा, और फिर आएगा 0, और प्लस कितना होगा, ये 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा आपका ये कितना होगा 8 3 24, यानी हो जाएगा 1/24 प्लस 5/24, और प्लस हो जाएगा ये 1/12। इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ, ये एलसीएम आएगा 24, ये होगा 1 + 5 + 2, तो ये हो जाएगा कितना हो गया, ये 2 × 8/24, यानी यहाँ पे आ गया ये 2/3 हो गया। और वैल्यू क्या पूछा है ये, माने अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू एरिया टोटल मिल गया 2/3। और क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा 9 अल्फ़ा की वैल्यू, तो 9 अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 × 2/3, यानी ये हो जाएगा टोटल 6। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो इसका जो 9 अल्फ़ा की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, ये 6 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 6 होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।